कपिल का नाम लेकर मंगल को मारा है बहुत बड़ा ताना। अक्षत की हो गई है तबीयत खराब और मंगल को मिल गई है माफ़ी और कहा है कि अगर तुम इस आदमी के साथ रहती तो ये माफ़ी बिल्कुल भी तुम्हें नहीं मिलती। हे एवरीवन, मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि मंगल अपनी जिम्मेदारी निभाकर वापस जब घर आती है तो आदित्य गेट पर ही खड़ा होकर बहुत भिनभिना रहा है और मंगल को देखकर उस पर बरस पड़ता है, भड़क पड़ता है, उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। इस तरीके से ढाबा चला रही हो, कहाँ चली गई थी, इस जलते हुए घर को छोड़कर इस तरीके से संभाल रही हो तुम मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे जलकर मर जाते और तुम घूमती फिर रही हो, क्या कर रही हो, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी और तुम्हें यहाँ आने दिया। बहुत सारी बातें उसे सुनाता है और उसके बाद कहता है कि अब वो कपिल भटनागर नहीं है तुम्हारे साथ जो तुम्हें आकर कुछ भी करोगी और वो तुम्हें बचा लेगा। मंगल यहाँ पर जवाब देती है, मैं कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी, अंदर एक लड़ी आ गई थी पटाखों की जिसकी वजह से ये सब आग लग गई है और ये जो सब कुछ हुआ है मैं उसे ठीक कर दूंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य फिर भड़कता है, ओहो महारानी जी सब कुछ ठीक कर देंगी, पढ़ी लिखी है नहीं गंवार कहीं की और चली है ढाबा चलाने और मेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधारने, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। तभी अचानक से मकाल मालकिन वहाँ पर आ जाती है और वो मंगल हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती है कि मैम माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ गलती से हो गया, किसी बच्चे ने शरारत से अंदर पटाखा फेंक दिया था और उसकी वजह से सारी आग फैल चुकी है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपका किराया भी आपको पहली तारीख को दे दूँगी और ये सब कुछ जो कुछ हुआ है यहाँ पर टूट फूट मैं वो सब ठीक करा दूँगी, आप मुझे बस मोहलत दे दीजिए कुछ समय की। तो वो कहती है कि मंगल बस अभी सबकी ज़रूरत नहीं है। शांति जी कहती है, हाय आप ऐसा क्यों कर रही हो और इस समय हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, मंगल कहाँ जाएगी अपने बच्चों को इस समय लेकर। तो मकान मालकिन कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब देख कर कि तुम कितनी मेहनती हो, किस तरीके से ढाबे को चलाने की कोशिश कर रही हो, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रही हो, सब कुछ अकेले संभाल रही हो, ये सब देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस महीने का किराया तुम्हारा माफ़ करती हूँ। अगर तुम इस आदमी के साथ रहती ना तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और करता धरता कुछ है नहीं, मुझे दिख रहा है, और तुम पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मंगल बहुत सारा शुक्रिया अदा करती है अपनी मकान मालकिन का और सब अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक से अम्मा का फ़ोन आता है क्योंकि दूसरी तरफ सौम्या कह रही है कि अम्मा आपने आदित्य से पूछा बच्चों को गिफ्ट पसंद आए क्या। तो अम्मा कहती है अम्मी अभी हमने बात की थी, चलो फिर से बात कर लेते हैं। तो अचानक से अक्षत आता है पेट पकड़ते हुए और सोफे पर लेट जाता है, उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो अम्मा से बात करता है आदित्य, फिर आ जाती है ईशाना, ईशाना से भी बात करता है अम्मा और कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, किसी की नज़र ना तुम्हें लग जाए। तो पीछे से मंगल आकर देखती है कि अक्षत सोफे पर लेटा हुआ है। मंगल पूछती क्या हुआ, तो वो बताता है बहुत दर्द हो रहा है, मैंने तो बस पता नहीं मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तो मंगल कहती कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। ईशाना पानी लेकर आती है और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नील की सच्चाई सामने आ जाएगी। मंगल के सरिता आकर खुद बताएगी कि तुमने 15-16 साल पहले एक बेटी को जन्म नहीं दिया था, ईशाना तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमने एक लड़के को जन्म दिया था।